जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमः। सारी संगत की तरफ से आई लव यू गुरुपा। सबको खुश रखना, सबकी अरदास पूरी करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए और देखिए गुरु महाराज के मंत्र जाप का प्रभाव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। ना जाने ऐसी कौन सी दवा मिलती है तेरे दर पर गुरु जी। ना जाने कौन सी ऐसी दवा मिलती है तेरे दर पे गुरु जी। कुछ देर बैठो तो सुकून मिलता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। हमारे गुरु महाराज हैं ही ऐसे कि सुकून तो अपने आप ही मिलना है। जब उनका हंसता हुआ प्यारा सा चेहरा देख लो तो संगत जी, एक छोटा सा सत्संग जब गुरु महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे और सेवादार उनके साथ रहते थे, उन अंकल का नाम था रघुवीर अंकल। तो रघुवीर अंकल दिन रात सुबह शाम अपने गुरु महाराज जी के साथ ही रहते थे। उनको आज्ञा थी कि जब तक मैं कहूँ नहीं तो कहीं नहीं जाएगा, मुझे बताए बिना इवन तो अपने परिवार से भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना संगत जी। तो वो गुरु जी की आज्ञा का पालन करते। तो उस समय का एक सत्संग सुना रही हूँ जिसको सुन के आप भी वही सोचेंगे कि गुरु महाराज क्या क्या करते हैं अपनी संगत के लिए। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए ताकि आप भी उस चीज से कुछ ज्ञान प्राप्त करें। सत्संग ध्यान से सुनना। गुरुजी और संगत के साथ का है। एक बार एक अंकल गुरुजी के दरबार में आए। उन पर जबरदस्त शनिदेव की दशा थी और वे अजीब से हो गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत से कार्य गलत करने शुरू कर दिए। वो अपनी लाइफ में आकर मतलब जब गुरुजी के पास आए तो आकर कहने लगे, गुरुजी मुझे ठीक कर दो। गुरुजी ने कहा पहले कर्म सुधारो तब गुरुजी के पास आना। गुरुजी ने कहा जाओ, यहाँ ऐसा लोगों की कोई जगह नहीं। फिर वो अंकल वहाँ से जाने लगे तो गुरुजी ने उन्हें बुलाया और दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया और कहा जा, सब ठीक हो जाएगा। वो अंकल तो वहाँ से गुरुजी का आशीर्वाद लेने के बाद चले गए। बाद में रघुवीर अंकल बता रहे थे कि गुरुजी ने सारी शनि की दशा, जो सबसे खतरनाक दशा होती है, वो सब कुछ अपने ऊपर ले ली। उनकी सारी प्रॉब्लम उन अंकल की और गुरुजी का रंग एकदम काला हो गया और गुरुजी एकदम अजीब से हो गए। खून की उल्टियाँ हुई, चक्कर आने लगे। 2-3 दिन तक तो गुरुजी ऐसी हालत में रहे। धीरे धीरे रघुवीर अंकल ने उन्हें लेटाया और पूछा, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? तो गुरुजी बोले, रघुवीर तुझे क्या बताऊं, जब मैंने ये देखा
कि उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका तो कोई ऐसा कसूर नहीं है। अगर ये मर गया तो सारा दुख उसकी पत्नी पर, बच्चों पर, और कैसे वो घर चलाएगी, क्या करेगी, कैसे कमाएगी। इसके लिए मैंने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी तो ऐसा बहुत करते थे। लोगों के जो कैंसर के मरीज थे, उनको ठीक करने के लिए उनसे उनका कैंसर अपने ऊपर ले लेते थे। इसके बाद 4-5 दिन बाद गुरुजी कहीं जाकर ठीक हुए। उनके रंग में थोड़ा सा फर्क आ गया था। संगत जी, कई बार तो एक अंकल को गुरुजी बता रहे थे कि लोग खुश होके जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब मेरी संगत के कष्ट को मैं हटा हूँ। परंतु क्या हुआ, एक बार अंकल थे तो अंकल को गुरुजी कह रहे थे, आप कष्ट क्यों ले लेते हो। फिर उन्होंने दिखाया कि उनके सारे शरीर में कहीं ग्लूकोज की बोतल, कहीं कुछ लगा हुआ है, और वो उनके कष्ट लेकर अपनी संगत को खुश कर रहे हैं। तो संगत जी, आप बताओ ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो आपके कष्ट ही अपने ऊपर लेके अपने आप को ही बहुत कष्ट दे रहे, जिसने कि ये सृष्टि पूरी संभालनी है। वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, अपने दुख सुनाते हैं और उनको कष्ट देकर आते हैं। कभी हमने अपने गुरु महाराज जी से नहीं पूछा कि गुरु जी आप कैसे हैं। आपको हमेशा अपने गुरु महाराज जी से जब बात करनी है तो यही पूछना है कि आप कैसे हैं, आप अच्छे तो हैं। मैं तो अपने गुरु महाराज जी से, आंटी अपनी बात बता रही है, मैं तो यही प्रार्थना करती हुई, गुरु महाराज अगर मेरे कष्ट आपने ऊपर लिए, आपको भी कष्ट सहना पड़ा, तो मेरे कष्ट मत लेना, क्योंकि मैं तो एक तुच्छ सी प्राणी हूँ, आज हूँ कल नहीं। आपने सारी सृष्टि चलानी है, इसलिए गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ। तो ये नहीं कह रही कि गुरुजी से अपना कष्ट नहीं बताओ वो ठीक करेंगे, ऐसा कहीं आप ये सोचो कि नहीं बताना। तो आप सोचिए कि गुरु महाराज ना हो तो हमारा क्या हो। संगत जी, सोच के भी रोना आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपके फ्रेंड सर्कल या घर के किसी मेंबर के भाव बढ़ जाए, मीन्स बहुत दिखाने लगे कि मैं बहुत कुछ हूँ, तो उसका त्याग कर देने में ही आपकी भलाई है। चाहे वो आपको कुछ भी न समझे, चाहे वो आपको बाद में सम्मान भी दे, पर ऐसे व्यक्ति से आपको हमेशा त्याग देना चाहिए। और इंसान याद रखता है कि संसार में सब में आपके आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आप अपने आत्म सम्मान पर ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। संगत जी, हम सारा दिन जो पानी पीते हैं उसको हमें चार्ज करना चाहिए। वो पानी फिर अमृत बन सकता है। जैसे आजकल गंदा पानी आ रहा, बरसात है, कुछ भी है, तो आप एक नियम बनाइए कि पानी को चार्ज कर कर पीजिए, कि पानी में बहुत शक्ति होती है। तो कोई लोग आपके लिए पानी लाएं तो उस पानी के गिलास में जो वाइब्रेशन है वो सब कुछ पानी है। आपने गिलास हाथ में लेकर इस पानी में परमात्मा की शक्तियाँ कण कण में डालनी है। ये पानी नहीं, अमृत है। आपने मन में क्या सोचना है, ये पानी नहीं, ये अमृत है। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मेरा शरीर पूर्णतः निरोगी है, ये कहकर आप पानी पी लीजिए। ये करना भी है। संगत जी, आजकल बीमारियां ही फैलती जा रही है। अगर आप इस तरह से पानी पियोगे तो आपका शरीर हमेशा अच्छा रहेगा,
तो इसमें करने में कोई भलाई नहीं है ना। सब सॉरी, इसको करने में तो भलाई भलाई है, हमारा ही भला हो रहा है। गलत पानी नहीं हम पिएंगे, गलत पानी हमारी बॉडी में नहीं जाएगा। कृपया करिए भी, सुने ही मत, करिए भी। घर से निकलते हुए किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलते हुए 3 पत्ते तुलसी के खाकर निकलो। इससे कोई काम में आपके रुकावट आ रही हो तो वो ठीक हो जाएगी। जैसे गुरुद्वारे जाते हुए पीले रंग के कपड़े पहनिए। घर में कलेश रहता है तो गंगा जल का छिड़काव कीजिए। संगत जी, कितनी छोटी छोटी बातें हैं पर इतनी महत्वपूर्ण। यदि आपकी नज़र में सही, अपनी नज़र में सही रहो, दुनिया की मत सोचो, अपना कर्म ईमानदारी से करो। फिर चाहे कोई आपकी अच्छाई करे या बुराई, फिक्र मत करो। जब लोग संसार बनाने वाले में ही इतनी कमियां निकाल देते हैं तो हम और तुम तो इंसान ही हैं। समझ गए इस बात को? बहुत गहराई से सोचना समझे। संगत जी, आपने हल्दी, दालचीनी और गुलाब जल तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। घर की दहलीज जहाँ से आपके घर की एंट्री होती है वहाँ पर पेस्ट को लगाना है। शुक्रवार की शाम को करना है। 7 वीक्स करें। पैसे की बारिश होगी धीरे धीरे आपके घर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाओ। जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। हमारा जीवन ऐसे ही चलता है। सिर्फ रब के साथ अपने सारे दुख दर्द समझाओ, बताओ उनको बैठकर। संगत जी, मैं ऐसे लोगों के लिए छोटी सी चीज़ लेकर आई हूँ। जिसको भी नौकरी के प्रॉब्लम है वो इस काम को करने से आपके पास नौकरी थोड़े समय बाद आ ही जाएगी। एक ईंट का टुकड़ा ले, किसी पत्थर पर थोड़ा सा पानी डालकर घिसकर 1 बूंद देसी घी की मिला दे, अपने मस्तक पर इससे तिलक करें। ऐसा 11 दिन तक करना लगातार। नौकरी को थोड़े समय बाद आपको मिल जाएगी। मेहनत भी आपकी रंग लाएगी। संगत जी, तो आपने ये कार्य जरूर करना है। संगत जी, एक छोटा सा काम करें। ईस्ट की साइड में एक बाउल में इलायची भरकर रखें। रोज उसमें से एक इलायची खाओ। उसमें भरते भी जाना कि वो ख़त्म ना हो। थोड़े दिन या 1 महीने में देखेंगे पैसा कहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। बस कहीं ना कहीं से थोड़ा आए, ज़्यादा आए, पर आ रहा। कुछ शनिवार के उपाय बता रही हूँ। खाने में काले चने या उड़द की दाल को शामिल करें। शनिवार के दिन काले कुत्ते और काले कौवे को मीठी रोटी खिलाएं। शनिवार के दिन घर के चारों कोनों पर गौ माता के उपले पर धूनी जरूर करें। पीपल में जल अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सरसों का तेल किसी गरीब या मांगने वाले को जरूर दें। संगत जी, कहीं पर आपका पैसा फंस गया है तो फंसा पैसा कैसे निकालेंगे? काम करना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि घर में बैठो सोचो कि पैसा कैसे आएगा। अगर पैसा फंस गया हो तो मनी प्रॉब्लम हो या उसके लिए एक स्विच वर्ड है
नॉकटुर्ना नॉकटुर्ना नॉकटुर्ना। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक वर्ड बोलना है उसका, सुबह शाम दिन रात कभी भी आप बोलते जाएं नॉकटुर्ना 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 नॉकटुर्ना, ऐसे बोलते जाएं। सुबह है शाम है ये मत देखो कि दिन है रात, जब मर्जी आप बोलते जाएं। संगत जी, ये बातें याद रखें। अकेला चलना सीखिए, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक ना एक दिन साथ छोड़ ही जाता है। मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। इंसान का सबसे अच्छा साथी है उसकी सेहत। अगर वो साथ छूट जाए तो हर रिश्ते के लिए आप दूसरे पर बोझ बन जाते हैं। कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो, अंतिम सफर तो बांस के बनी हुई अर्थी पर ही जाना पड़ता है। जीवन में जो बातें खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं सिखा सकता। संगत जी, ये बातें बहुत मीनिंगफुल है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल। हर एक वर्ड में इतनी सच्चाई है, इतनी सच्चाई है। यदि आपने इस जीवन में ये बातें अपना ली तो आप कहीं भी किसी से भी धोखा नहीं खा सकते। कृपया मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ संगत जी, कोई आपके लिए बहुत मीठी मीठी बातें बनाए, उसकी बातों में ना हूँ हाँ कर दे, लड़े भी मत। मीठी बातें करे तो उसे सुन ले, कोई बात नहीं, पर मीठा बोलने वाले बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए सोच समझ कर किसी से बात करें या सोच समझ कर उत्तर दें। ये नहीं कि कुछ सुना नहीं, बिना सुने पूरा वाक्य आपने जवाब दे दिया तो आपको ही पछताना पड़ता है। संगत जी, जब भी कोई भी बात हो उस बात को समझो, दिल से मत लगाओ। दिल से लगाएंगे हार्ट पे असर पड़ेगा, हार्ट पे असर हुआ बीमारी बढ़ती जाए। इसलिए कोई भी बात अपने दिल से ना लगाओ। किसी की बात सुनो उसे कान से निकाल दो, अगर वो नेगेटिविटी वाला इंसान। ओम नमः शिवाय। शिवचे सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुचे सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।